अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 30। और इस क्वेश्चन के बहाने मैं आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी समझाना चाहता हूँ। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो सुनना वीडियो, और नहीं तो फिर अगला वीडियो देखना। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो ब्लॉक्स हैं और एक रोप है, ये सिंगल रोप है यहां से यहां तक, ये दो फिक्स पुलीज हैं। और हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो फोर्स डायग्राम बना लेते हैं इसी पर। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? एक तो होगा 1G, ये इसका वेट डाउनवर्ड्स, दूसरा होगा टेंशन, और यहाँ बोला हुआ है स्ट्रिंग कैसी है? लाइट, इसी को कहते हैं मासलेस। और मासलेस यदि स्ट्रिंग होती है तो थ्रू आउट द लेंथ टेंशन सेम रहता है, मतलब यही टेंशन यहां भी होगा, ये टी। और इस पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? एक इसका वेट डाउनवर्ड्स, एक होगी नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, उसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन तो हो रही है हॉरिजॉन्टल में और इसकी हो रही है वर्टिकल में। तो ये दो फोर्सेस शो कर दिए इस पर, 1G और टी, और इस पर टी। अब ये रस्सी क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है और इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये रस्सी कैसी है? इनएक्सटेंसिबल, मतलब लंबाई में नहीं खींचने वाली। इससे कनेक्टेड ब्लॉक्स जब मूव करेंगे तो ब्लॉक्स भले ही मूव कर रहे हो पर इस रस्सी की टोटल जो लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इनएक्सटेंसिबल होना, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अभी इस पर आएंगे अभी तो मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात हम बाद में करते हैं। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सोचो कि ये ब्लॉक यदि नीचे जाता है तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, और जितना ये नीचे मूव करेगा उतना ही ये लेफ्ट में मूव करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, लंबाई में खींचने वाली नहीं है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे होगा वही डिस्प्लेसमेंट इसका टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। मतलब x1 इक्वल टू x2, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बराबर हैं। डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों को तो दोनों की वेलोसिटीज भी मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, सेम होगी। और फिर से यदि कर दें इसे डिफ्रेंशिएट तो एक्सेलरेशंस भी मैग्नीट्यूड्स में इक्वल होंगे। मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमने पता कर लिया कि इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस सेम रहेंगे। तो यहाँ तो ऑब्जर्वेशन काम कर गया, पर बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हाल फिलहाल तो काम चल जाएगा। तो ऐसा हुआ कि ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है और ये एक्सेलरेशन ए से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो इनकी बस इक्वेशंस लिखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? 1G, मतलब G डाउनवर्ड्स फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है ये नीचे, नेट फोर्स होगा G माइनस टी। G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो 1 है। तो ये इक्वेशन इसकी हो गई, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब A, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 इस वाले ब्लॉक की और ये इक्वेशन 2 इस ब्लॉक की, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने में T कैंसिल आउट हुआ तो G इज इक्वल टू हो गया 2A, तो A हो गया G/2, और यही इसका आंसर हो गया, A इज G/2। और ये आंसर कैसे आया है? ये मानते हुए कि इनके एक्सेलरेशंस मैग्नीट्यूड्स में सेम है, और ये हमको एस्टेब्लिश करने के लिए लगाना पड़ता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो आंसर तो आ गया इसका, G बोला है 10 लेने के लिए, तो 10/2 मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ कहानी खत्म होती है इस क्वेश्चन की। पर अब जिनको आप ये समझना है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वो थोड़ा रुक जाएं, आगे तक देखें वीडियो को, और नहीं तो आपकी मर्जी, आप इसको बंद करके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की, जो आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों के एक्सेलरेशंस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, पर क्यों वो समझते हैं यहाँ। तो मैंने जैसे कहा था अनलेस स्टेटेड, रोप को कैसा हमको लेना है? रोप को लेना है इन एक्सटेंसिबल, मतलब
लंबाई में नहीं खींचने वाली। तो ये जो रोप दी हुई है, क्वेश्चन में भले ही नहीं बोला हमसे, क्वेश्चन में तो एक आया कि स्ट्रिंग और पुली दोनों लाइट हैं। तो स्ट्रिंग के लाइट होने से क्या होता है, टेंशन थ्रू आउट द रोप सेम रहता है, और अनलेस स्टेटेड उसे इनएक्सटेंसिबल मानना है। तो ये है पूरी स्ट्रिंग, यहां से शुरू हुई है और यहां तक। अब ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट में इसको मान लेता हूं L1 लेंथ का है, ये यहां से यहां तक ये L1 हुआ, और यहां से यहां तक ये हुआ L2, और इसे मान लेते हैं L3 बिटवीन द पुलीज। अब L3 तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, और दोनों पुलीज के बीच ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये भी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ये मूव करे तब भी ये लेंथ ये कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ये भी बात ध्यान में आनी चाहिए। अब टोटल लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ द रोप विल रिमेन कांस्टेंट। अब टोटल लेंथ कितनी है, वो है L1 प्लस L2 प्लस L3। ये टोटल लेंथ कांस्टेंट बनी रहेगी। ये बात आपको समझ में आएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमको, यहां मिलेगा हमको dl1 अपॉन dt, और इधर dl2 अपॉन dt, dl3 अपॉन dt। और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो कैपिटल L लिख सकते थे लेंथ को, और कांस्टेंट को यदि तुम उसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो 0 होगा। तो ऐसा रिलेशन आ गया। एक्चुअली आ क्या गया है, dl1 अपॉन dt का मतलब ये वाली लेंथ किस रेट से घट या बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 है ये, और dl2 अपॉन dt मतलब ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है। और यहाँ L3, जैसा मैंने कहा था इन दो पॉइंट्स के बीच ये जो लेंथ है L3, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, मतलब ये वाली टर्म भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये dl1 अपॉन dt कैसे निकालेंगे, तो यहां समझना है, इंपॉर्टेंट बात है। dl1 अपॉन dt निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, किस रेट से L1 चेंज हो रहा है विद टाइम। तो मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है v1 से, वेलोसिटी इसकी है v1 और इसकी वेलोसिटी है मान लो v2। अब सोचें हम कि ये वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, ये जो यहाँ कनेक्टेड है इसके साथ, ब्लॉक के साथ, स्ट्रिंग का जो एंड ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है वो इधर मूव करेगा, कितने से, v1 से, और ये लेंथ को घटाएगा या बढ़ाएगा, ये लेंथ को घटाएगा। और जब भी ये लेंथ को घटा रहा हो तो v1 को ले लेना चाहिए हमें माइनस साइन के साथ। ये हो गया। और दूसरे एंड की वेलोसिटी वो तो 0 है, उसको 0 कर दिया। तो ये है वो रेट जिससे L1 डिक्रीज हो रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में हमको स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब यहां आ जाए, मान लो dl2 अपॉन dt, ये यदि निकालना है तो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट की बात करें कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, v2 से, और ये लेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा और इसकी वेलोसिटी 0 है। इसको ले लेंगे सिर्फ हम v2 पॉजिटिव साइन के साथ, ये 0, और ये यहां सब्सटीट्यूट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में। dl1 अपॉन dt कितना हुआ, माइनस v1, ये हुआ माइनस v1, और ये कितना है, ये है प्लस v2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमको रिजल्ट, v1 इज इक्वल टू v2, मतलब दोनों की वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है। और यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशंस भी मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है। और यही रीजन है कि हमने इसका एक्सेलरेशन a नीचे लिया था, उसी मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन इसका मान लिया था हमने a का। तो डायरेक्ट हम इस तरह से उसको कर देते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात आपको मुझे समझानी है, वो ये कि इस क्वेश्चन में आप इस तरह के क्वेश्चंस में बल्कि ट्रिक भी लगा सकते हैं, वो सही कई सारे क्वेश्चंस में काम कर जाती है। आपको तो देखना है कि टेंशन कितना है,
दोनों ब्लॉक्स या दोनों ब्लॉक्स पर लगने वाला टेंशन कितना है वो अपने को देखना होता है। जैसे इस पर फोर्स जब हमने दिखाए थे तो ये कितना था 1G, और ये कितना था T, और ये था T। हम देख रहे हैं दोनों ही ब्लॉक्स पर, इस ब्लॉक पर T, इस ब्लॉक पर भी T, तो टेंशंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्सेलरेशन होते हैं, ये ध्यान रखना आप। कई सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम कर जाएगी। टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हालांकि यहां तो क्या हो गया है, टेंशन बराबर है इसलिए एक्सेलरेशंस भी बराबर हो जाएंगे। पर इन केस ये मान लो होता है नहीं, मान लो होता 3T और ये होता 2T सपोज, तो एक्सेलरेशन का जो टेंशन का रेशो है वो क्या है 2:3, तो एक्सेलरेशन का रेशो हो जाएगा 3:2। मतलब इसका एक्सेलरेशन यदि टेंशन यदि 2T है तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 3A और इसका हो जाएगा 2A। तो ये टेंशन का रेशो जो आता है उससे इन्वर्स कर देना है हमको, किसका रेशो? एक्सेलरेशन का। ये भी ट्रिक कई जगह आपको काम कर जाएगी। हाल फिलहाल ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, देखते ही से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।